अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पाइप बॉन्ड। तो पाइप बॉन्ड को कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज आर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाइप बॉन्ड। और ये एक वीकर बॉन्ड होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। तो पाइप बॉन्ड असल में होता क्या है? असल में पाइप बॉन्ड एक दो एटम्स के दरमियान जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनके साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से वो पाइप बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल O2 की हम एग्जांपल लेते हैं। O2 जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाइप बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p4 यानी p ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक px में आ गया, दूसरा py में, तीसरा pz में और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो px में आ गया। तो अब हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड या दो हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद है जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज़ होगा और दूसरा पाई बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये उसका p ऑर्बिटल है। इसी तरह ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये उसका p ऑर्बिटल है और ये इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। हमेशा याद रखिए कि पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तब उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो ये एक ऑक्सीजन की py या आप ऐसा कह सकते हो कि एक ऑक्सीजन के pz और दूसरे ऑक्सीजन के pz के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये pz ऑर्बिटल है pz और ये दूसरे ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल है। इसी तरह जो py ऑर्बिटल है यहाँ पे ये py ऑर्बिटल है। इसी तरह ये py ऑर्बिटल है। एक ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे तो उसके बाद हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड एक्सिस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन का, ये क्या है? बॉन्ड एक्सिस है और इसी के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनता है जिसका जिक्र हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। अब इसी सिग्मा या इसी बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे और इसी बॉन्ड लाइन के पैरेलल यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। और इसी को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं या पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। साइड वाइज इसलिए कहते हैं कि ये जो बॉन्ड एक्सिस है इस वाले साइड पे और इस बॉन्ड एक्सिस के इस वाले साइड पे ये ओवरलैपिंग होती है या इसको हम पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड एक्सिस के ये जो ओवरलैपिंग है ये इस बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल है और इसी तरह ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे जो बिलो बॉन्ड एक्सिस हुई है ये भी बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इसको हम पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है या इसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह हमेशा याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड में वो along द बॉन्ड एक्सिस वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस
इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है, जबकि पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस है, इसके बिलो और इसके अबव इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैक्सिमम होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है। और इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्चुअल ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने इस एरिया में वो ओवरलैप करते हैं और ये एरिया शेयर करते हैं। जबकि पाई बॉन्ड में आप देख सकते हो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल जो पी वाई ऑर्बिटल है ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इसलिए इनमें जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग इनमें जो होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं होता। और ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीकर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी O यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है और ये इसका लीविस स्ट्रक्चर है।